नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव ऑफिसर पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेवाड़ में बनाए जाने वाले एक स्पेशल पापड़ जिसे मक्के के पापड़ कहा जाता है की रेसिपी। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक फ्रेंड के घर पर जाना हुआ और उन्होंने मुझे इस तरह के पापड़ खिलाए। मैंने पूछा कि इनको बनाने की विधि क्या है, उन्होंने बड़े ही विस्तार से मुझे ये विधि बताई। इसके लिए सबसे मैंने मक्की का मोटा आटा करीब 2.5 किलो वज़न जिसका था वो लिया। इसको मैंने छान लिया। छानने के बाद इसमें करीब मैंने 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच हल्दी का पाउडर मिक्स किया। आप चाहें तो इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने जीरा डाला है और उसके बाद मैंने इसमें करीब 3 चम्मच छोटे वाले नमक के भी डाले हैं और इसके बाद में एक जिसे कहते हैं पापड़ खार, ये करीब मैंने इसमें 70 से 80 ग्राम डाला है। इससे पापड़ एकदम कुरकुरे हो जाते हैं। सारा सामान डालने के बाद इस आटे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ताकि इसमें जो मसाला हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए। इसके साथ साथ ही चूल्हे पर जो पानी गर्म हो रहा था वो मैंने पहले ही रख दिया था। इस आटे को थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डालना है। ध्यान रखें कि आपको जब ये आटा इस भगोने में डाला जाए तो लकड़ी की बड़ी चम्मच की सहायता से आप इसे हिलाते रहें। ये लकड़ी की चम्मच अभी हम थोड़े दिन पहले मेले में गए थे, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हम इसको ले लेते हैं, हमारे कुछ ना कुछ काम में आएगी। और देखो ये लकड़ी की बड़ी चम्मच आज बड़े ही काम में मेरे आ रही है। आप इसमें जब आटा डालें ये ध्यान रखें कि जब ये भर जाए फुल तो इसके बाद आप उसमें नहीं डालना है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे कि ये सारा इसमें मिक्स हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे पहले तो लग रहा था कि पानी ज़्यादा है, अब कम कैसे हो गया। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। ध्यान रखें कि जब ऊपर से आप पानी डालेंगे वो भी गर्म ही डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हिलाते रहें चम्मच की सहायता से। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे पर ढक कर रख दिया है। जब तक ये गर्म होता है तो मैंने सोचा चलो छत पर देख कर आते हैं क्या हालत है। जब मैंने छत की हालत देखी तो छत की हालत तो बहुत ख़राब थी, पर अच्छी बात है कि छुट्टी का दिन था, बच्चे और सब लोग घर पे थे। मैंने कहा चलो आओ मेरी हेल्प करो। बच्चों ने थोड़ी देर में मेरी हेल्प करी और छत एकदम साफ़ हो गई। इस पेस्ट को करीब 3 घंटे तक मैंने चूल्हे की आंच पर रखा था। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हल्की आंच में ही ये अच्छी तरह से पक जाएगा। थोड़ा सा उठाकर टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने पर मैंने देखा कि हाँ ये बिल्कुल तैयार है। और ये हलवाई और हलवाई की पार्टी अब पूरा सामान लेकर छत की तरफ जा रहे हैं। बच्चों ने देखो बहुत हेल्प करी मेरी इस पापड़ बनाने में। इन्होंने साड़ियाँ भी बिछा दी हैं। अभी हम सिर्फ एक भगोना मक्के का लेकर आए हैं जिसमें 2.5 किलो करीब मक्का थे। एक दूसरा भगोना हम चूल्हे पर चढ़ा कर आए हैं। जब तक हम इसे बनाएंगे वो भी पककर तैयार हो जाएगा। इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा मक्का निकाल कर एक परात में डालना है और थोड़ा सा घी किसी इस तरह के बर्तन लोटे पर आप लगा लें और उसके बाद थोड़ा सा जो तेल या घी है वो भी आप इन आटे पर लगा सकते हैं। इसके बाद देखो इसको इस तरह से, जैसे मैं इस लोटे की सहायता से मैश कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। अच्छी तरह मैश करने के बाद आपको एक भगोना लेना है और उसमें भी अच्छी तरह से तेल लगा लेना है। तेल लगाने से क्या होगा कि जो हम आटे की इस मक्के के आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे वो इस पर चिपकेगी नहीं। इसकी लोई ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, पूड़ी की साइज की ही बनानी है। एक लोई बनाकर आप इस तरह एक बर्तन में रख लें। इसके बाद आप एक पूड़ी बनाने की जो मशीन आती है उसको लें और 2 थैलियों के बीच में इस लोई को रखना है। देखिए कितनी आसानी से इसका पापड़ बन गया है। आप इस मशीन की सहायता से बड़ी अच्छी तरह से पापड़ बना सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर में इस तरह की मशीन नहीं है तो भी आप पापड़ आराम से बना सकते हैं। देखिए अगर आपके घर में 2 चकले आप इस तरह से ले सकते हैं। चकलों के बीच में वही पॉलीथीन बिछाकर इसके बीच में हमें वो लोई रख देनी है और देखिए बड़े ही आराम से इन चकलों की सहायता से भी मक्के के पापड़ बन रहे हैं। इसमें अगर 2-3 जने हों तो बहुत हेल्प हो जाती है। अगर एक जना लोई बना दे, एक जना इसको इस तरह से
पापड़ बना दें और एक जना अगर सुखा कर आ जाए तो सारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए इस तरह से इन पापड़ को सुखाया जा रहा है। ये लोइयाँ कुछ बड़ी थी इसलिए पापड़ भी कुछ ज़्यादा ही बड़े बने हैं। बच्चे कह रहे थे कि पापा ये बड़े बड़े वाले पापड़ तो आपके लिए बने हैं, ये तो आप ही खाना। मैंने कहा कोई नहीं, जब बनेंगे तब पता भी नहीं पड़ेगा कि कौन सा बड़ा था और कौन सा छोटा, क्योंकि बनाने के बाद कई बार ये टूट भी जाते हैं। लेकिन देखो अभी तक तो कोई सा भी पापड़ नहीं टूटा है। ये देखो एक एरोप्लेन छत की तरफ जा रहा है और हमने इसे देखते देखते ही कितने सारे पापड़ बना लिए हैं। थोड़ी देर तक हम इनको, अच्छी धूप आ रही है तो इनको सूखने देते हैं। अब अगला जो पेस्ट है वो हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ही परात में निकालते हैं, सारा मटेरियल एक साथ नहीं निकालते, नहीं तो ये ठंडा हो जाता है। अब जो शुरू शुरू में हमने जो पापड़ छत पर सुखाए थे वो अब एक साइड से सूख चुके हैं, तो हमें इसे पलट देना है। देखिए पलटते समय ध्यान रखें कि जब ये साड़े के चिपके हुए होते हैं तो बड़ी ही सावधानी से उतारना है। देखिए कितनी सावधानी से मैं इन्हें उतार रहा हूँ, एक भी पापड़ मैंने नहीं टूटने दिया है। देखिए कितने सुंदर ये पापड़ लग रहे हैं। एक बार के हमारे पापड़ बन गए हैं और हम अब इन्हें सुखाकर शाम तक के लिए नीचे आ गए थे। शाम होने के बाद जब मैं ऊपर गया और जब मैंने देखा कि पापड़ बिल्कुल सूखे हुए हैं, मैंने फिर से बच्चों को छत पर बुलाया और कहा आ जाओ, आज तो तुम लोगों की सहायता से ये पापड़ बन रहे हैं। देखिए पापड़ पूरी तरह सूख चुके हैं। वीरू तो इन्हें देख देख कर बड़ा खुश हो रहा है और जब से बने हैं तब से पूछ रहा है कि पापा ये पापड़ कैसे बन जाएंगे, ये पापड़ कैसे बन जाएंगे। अब जाके इसको बिलीव हुआ है कि ये पापड़ वास्तव में इस तरह से बनते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में पहली बार पापड़ बनते हुए देख रहा है। देखिए हमारे पापड़ बिल्कुल अच्छी तरह सूख गए हैं। ये जो हमने बाद में पेस्ट तैयार किया था वो हमने एक अलग साड़ी पर सुखाया था, लेकिन ये पापड़ अभी सूखे नहीं हैं तो हम इनको रात को ही छोड़कर जाने वाले हैं। एक साड़ी जो खाली हो गई थी हमने उसकी सहायता से इसको अच्छी तरह पैक कर दिया है। इनको हम कल दिन में उठाएंगे, लेकिन एक साड़ी के पापड़ हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हैं। ये देखिए बच्चे इनको लेकर नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगले दिन जब मैं छत पर आया तो देखा कि वो पापड़ भी अच्छी तरह से सूख चुके हैं। इनमें हमने मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली थी ताकि दोनों वैरायटी हमारे पास रह जाएं। इसके बाद मैंने इन्हें एक डब्बे में भरकर इस तरह से पैक कर दिया है और आज देखिए हम इन पापड़ को हम सेक रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी ये पापड़ अच्छी तरह से सिक गया है। आप भी देखकर बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के पापड़ आप बनाकर रखिए, सिर्फ 2 दिन लगेंगे आपको, 3 दिन लग जाएंगे अगर आप ज़्यादा पापड़ बनाएंगे, लेकिन इन पापड़ को आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन करे बाजार से कोई चीज़ लाने की बजाय तो अच्छा है कि इस तरह के पापड़ आप बना लें और जब मन करें तब तल कर खाएँ। आप हम मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर पापड़ खाने हो तो आप घर पर भी पधार सकते हैं। थैंक यू।